अब हम बात करते हैं रस के अवयव के बारे में। इतनी डिटेल पता हो गई किसने कौन से कितने रस दिए, तो भरत मुनि ने 8 रस दिए। 9वां रस शांत रस होता है, उसकी खोज किसने करी, तो सॉरी पृथ्वी उद्भट ने किया, खोज अभिनवगुप्त ने करी, और इसका स्थायी भाव देने वाले केशव दास थे। 10वां रस हमारा वात्सल्य रस होता है, और 11वां रस हमारा भक्ति रस को माना जाता है। आज जब हिंदी में पूछेगा तो हिंदी में रसों की संख्या 9 ही बताएंगे, 11 नहीं होगी। तो हिंदी में रसों की संख्या 9। जब 9 11 दोनों की हो तो 20, 9 को ही टिक करेंगे। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई जाती है। तो अब बात करते हैं, इतना हो गया हमारा। अब बात करते हैं रस के अवयव के बारे में। रस के अवयव, रस के अवयव, तो रस के अवयव कितने होते हैं, तो रस के अवयव 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन से 4 होते हैं। पहला जो होता है वो होता है विभाव। क्या होता है हमारा, विभाव। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा होता है अनुभाव। तीसरे नंबर पे हमारा था संचारी भाव। क्या, संचारी भाव। लास्ट में जो आता है वो आता है स्थायी भाव। क्या था हमारा, स्थायी भाव। स्थायी, जो हम लोग रस स्थायी भाव पढ़ेंगे तो ये भी जान लेंगे कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है, तो साइड में रस भी डाल लेते हैं। लेकिन रस के अवयव कितने हैं, 4 ही हैं। रस के अवयव कितने हैं हमारे, 4 हैं। कौन कौन से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और संचारी भाव हो गया और स्थायी भाव हो गया। जब हमें स्थायी भाव पढ़ना ही है तो ये भी जान लेते हैं कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है इसके बारे में। तो अब बात करते हैं विभाव की। विभाव की, तो विभाव को कितने भागों में बांटा गया है, तो विभाव को 2 भागों में बांटा गया है। विभाव को कितने भागों में बांटा गया है, 2। विभाव कहते किसे हैं, ये भी जानते चलते हैं। विभाव किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, तो भावों को उत्पन्न करने वाला, भावों को उत्पन्न करने वाला, भावों को उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। इनकी संख्या 2 3 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा, पहला एक हमारा था आलंबन, दूसरा होता उद्दीपन। क्या, एक होता है हमारा आलंबन, दूसरा जो होता है वो तो उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन, तो विभाव किसे कहते हैं, तो भावों को उत्पन्न करने वाले को विभाव कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। पहला किसा, आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। अब बात करते हैं आलंबन की, तो आलंबन किसे कहते हैं, ये भी देखते हैं। जिसके जिसके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न हो, द्वारा भाव उत्पन्न हो, जिसके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न हो उसे आलंबन कहते हैं। बात उद्दीपन की, तो उद्दीपन जो भावों को गति प्रदान करे, जो भावों को गति प्रदान करे, जो भावों को गति प्रदान करे उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन। तो रस के अवयवों को कितने भागों में डिवाइड करके, 4। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव भावों को उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। पहला आलंबन, उद्दीपन। आलंबन जिसके कारण ये द्वारा भाव उत्पन्न हो, उद्दीपन का अर्थ होता है जो भावों को गति प्रदान करते हो उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन। अब बात करते हैं अनुभाव की, तो अनुभाव की संख्या 4 होती है। अनुभाव की संख्या 4 होती है। वो कौन कौन सी होती है, तो जो पहला आता है हमारा सात्विक, क्या आता है, सात्विक। दूसरा आता है कायिक, कायिक। तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है हमारा, पहला सात्विक, कायिक, तीसरे नंबर पे आता है वाचिक, और चौथा नंबर आता है आहार्य। आहार्य, तो पहला क्या था, सात्विक, वाचिक, सॉरी सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अब बात करते हैं सात्विक, तो सात्विक को कितने भागों में डिवाइड कर गया,
तो सात्विक को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो सात्विक को 8 भागों में डिवाइड किया गया। वो 8 भाग कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। पहला जो हमारा था वो था स्तंभ, क्या था? स्तंभ। दूसरा था स्वेद, स्वेद। तीसरे नंबर था स्वरभंग, स्वर भंग। चौथे नंबर पे आता है कंपन। पांचवें नंबर पे हमारा आता है वैवर्ण्य, वैवर्ण्य। छठे नंबर पे आएगा, सॉरी, अश्रु। छठे नंबर पे आएगा क्या? अश्रु। सातवें में आएगा प्रलय, और लास्ट जो आता हुआ था रोमांच। तो अनुभाव को कितने भागों में डिवाइड किया गया? अनुभाव को 4 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। फिर बात करते हैं सात्विक की। तो सात्विक को 8 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, कंपन, वैमन्य, अश्रु, प्रलय और रोमांच। तीसरा जो हमारा आता है अवयव, वो आता है संचारी भाव। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। वो भी देख लेते। इसी की डेफिनेशन संचारी भाव किससे कहते हैं ये भी देखते हैं। तो जो भाव स्थायी भावों से, इसे क्या कहते हैं? कि जो भाव, जो भाव, जो भाव स्थायी भाव के, भावों के, जो भाव स्थायी भावों को, या फिर जो भाव स्थायी भावों को, भावों के सहायक, भावों के सहायक रूप में आकर, सहायक रूप में आकर उनमें मिल जाएं, उनमें मिल जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जो भाव स्थायी भावों के सहायक रूप में आकर मिल जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संचारी भाव कहते हैं। अब बात करते हैं स्थायी भाव की। स्थायी भाव, स्थायी भाव देखते हैं। पहला जो स्थायी भाव होता है वो हमारा क्या आता है? रति। पहला स्थायी भाव क्या आता है हमारा? रति। और किस रस का स्थायी भाव रति होता है? पहला आता है रति। रति किस रस का है? रस भी जानते हैं, तो ये श्रृंगार रस का है। किसका? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या आता है? रति होता है। दूसरी बात करते हैं तो आता है शोक। शोक, शोक किसका होता है? शोक होता है करुण रस का। शोक होता है हमारा करुण रस का। तो पहला स्थायी भाव क्या था? रति। दूसरा स्थायी भाव होता है शोक। तो रति होता है श्रृंगार रस का, शोक होता है हमारा करुण रस का। तीसरी बात कहते हैं विस्मय। ये किस रस का स्थायी भाव होता है? तो ये होता है अद्भुत रस का, अद्भुत रस का। चौथे नंबर पर हमारा आता है क्रोध। क्रोध होता है हमारा रौद्र रस का। किसका? रौद्र रस का। क्रोध हो जाए रौद्र का। अब अगली बात करते हैं, अगला तो उत्साह। उत्साह किसका होता है? तो उत्साह होता है वीर रस का। उत्साह वीर रस का। हास्य, हास्य रस का, हास्य रस का। फिर आता है भय, ये होता है भयानक रस का, भयानक रस। अगला आता है घृणा। तो घृणा किसका होता है? घृणा होता है विभत्स रस का। किसका? विभत्स रस। अगला आता है निर्वेद। निर्वेद, तो निर्वेद होता है शांत रस का। इसका? शांत रस का। स्नेह, वात्सल रस। और लास्ट जो आता है वो होता है अनुराग। वो होता है हमारा भक्ति रस का। अनुराग किसका होता है? हमारा अनुराग होता है हमारा भक्ति रस का, भक्ति रस का। तो ये हो गया हमारे रस के अवयव।
क्या होगा रस के अवयव, तो अब एक बार फिर से रिवीजन पूरा कर देते हैं कि रस के अवयव को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो 4। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव की संख्या 2 होती है, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। भावों को उत्पन्न करने वाले को विभाव कहते हैं। इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया, पहला आलम्बन और उद्दीपन। जिसके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न होता है उसे आलम्बन कहते हैं, और जो भावों को गति प्रदान करता है उसे उद्दीपन कहते हैं। बात करते हैं अनुभाव की, तो अनुभाव की संख्या 4 होती है। सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। सात्विक को 8 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, स्वरंग, कंपन, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय और रोमांच। बात करते हैं संचारी भाव। इनकी संख्या 33 होती है। जो भावों और स्थायी भाव को सहायक में, भावों के सहायक रूप में आकर उनमें मिल जाए, वे संचारी भाव कहलाते हैं। लास्ट में जो हमारा आता है चौथा, रस के अवयव में चौथा आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है, ये भी लिख दिया हमने कि रति किसका होता है, तो श्रृंगार रस का शोक, करुण रस का होता है। जिसमें अद्भुत रस का क्रोध, क्रोध रस, उत्साह विरस का हास्य, हास्य रस, भय भयानक रस का और घृणा विवश का, निर्वेद शांत रस जो 9वां रस हमारा होता है, स्नेह वात्सल रस, और लास्ट में आता है अनुराग, तो ये होता है भक्ति रस का। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स हम वो लिखवा दें इसके बाद।